हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत करते हैं। गीता की कुछ मार्मिक चर्चाएं आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी मार्मिक चर्चाएं होंगी, काफ़ी अच्छी चीज़ें से आप लोग कुछ ना कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करके है ना सीख सकते हैं और उसको एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। कुछ पार्ट तो आप लोग ज़रूर अपने ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं। भाई विदेशों में गीता पढ़ रहे हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसमें से काफ़ी चीज़ें निकाल के वो लोग एडवांटेज ले रहे हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई हमारा ग्रंथ है, पढ़ेंगे क्यों नहीं पढ़ेंगे। उसमें एक चर्चा है कि विषय वस्तुओं के बारे में सोचना, मतलब जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, खाना पीना, गाड़ी, बंगला, ग्लैमरस चीज़ें सारी, उसके बाद सोचते रहने में मनुष्य को उसकी आसक्ति हो जाती है। मतलब उसका यूज टू हो जाता है। बंदा अब एसी में पड़ा है तो वो यूज टू हो गया। अब वो बाहर जाएगा स्लीपर के डिब्बे में तो उसको गर्मी लगेगी। इससे उनमें जो है काम यानी इच्छा पैदा हो जाती है। मतलब उसको चाहिए अब वो चीज़, वो इच्छा पैदा हो गई कि भाई डिज़ायर हो गई कि भाई ये चाहिए, और उसमें विघ्न आने से क्रोध हो जाता है। अगर वो नहीं मिलती फिर बहुत गुस्सा आएगा। सपोज लाइट चली गई, अब भाई गर्मी लग रही है भयंकर, तो गुस्सा आएगी, है ना। अब खाना खाना है, भूख लगी हुई है, क्योंकि उस चीज़ की आदत पड़ी हुई है। तो जब खाना नहीं मिल रहा है, बनाना भी नहीं आता है, बहुत सारी मसले हैं, तो ऑब्वियस क्या है, गुस्सा आएगी, किसी न किसी से आर्गूमेंट होगा। ये ऑलरेडी देखो गीता में लिखा हुआ है, 3rd चैप्टर में श्लोक नंबर 3 में ऑलरेडी मैंशनड है। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल गंभीरता से समझना है। इसलिए कोशिश करें कि विषय आसक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए। मतलब रेदर देन फाइंडिंग द कंफर्टेबल थिंग्स एंड गेटिंग यूज टू इट, वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन आवर वर्क। वर्क एथिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क कैसे करना है, क्यों करना है, और वर्क ही करना है। कर्म प्रधान है, वर्क ओरिएंटेड वर्क, वर्ड चलता है। वर्क करोगे, स्किल्स होंगी तो उसकी वैल्यू है। वर्क नहीं करेंगे कुछ नहीं है। देखो रिटायर कर देते हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, वर्क की सैलरी मिलती है। तो चाहे वो मेंटल वर्क हो चाहे फिजिकल वर्क हो, वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। सो किसी चीज़ के प्रति ये कि ये मुझे मिल ही जाए, उसकी आस में लगे रहो, वो अच्छी बात है, बट फोकस होना चाहिए काम पर, वर्क पर। वट एवर यू आर डूइंग उसको बेस्ट पॉसिबल करना चाहिए। फिर आगे कुछ चर्चा है कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। अगर हमें गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, एंगर का इमोशन आ रहा है अंदर, उससे मोह उत्पन्न, मोह का मतलब किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या प्रेम। भाई गुस्सा प्रेम में भी किया जा सकता है ना। तो इससे क्या होता है, जब मोह किसी के प्रति लगाव हो जाता है, किसी भी चीज़ के प्रति, भाई मुझे ये वस्तु चाहिए, पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, अब ये मन में आ गया, तो अब तुम्हारा फोकस जो है वो अपने मेन जो काम, जो तुम्हारी स्किल है उससे हट करके अब चला जाएगा कि वो चीज़ चाहिए। वो अभी मिलने वाली तो है नहीं, भाई तुम्हें 1 करोड़ का बंगला चाहिए, आ गया, मोह हो गया उसके प्रति। चाहिए, फोकस होना चाहिए, लेकिन काम पर फोकस होना चाहिए कि काम करके मिलेगा। बस बंगला मिल जाए, बंगला मिल जाए, उसके प्रति मोह आ गया, लगाव आ गया। तो अब क्या हो गया, अब हमारी स्मरण शक्ति ख़त्म होगी। मतलब हम सिर्फ उसी के बारे में अब सोचेंगे, उसके बारे में सोचेंगे तो मेन चीज़ें हमारी स्किप होती चली जाएंगी। तो उससे विभ्रम, दिमाग जो है वो भ्रमित होने की संभावनाएं रहती हैं। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब हम कंफ्यूज होते हैं तो हमारा माइंड ठीक से काम नहीं करता है, हमारी बुद्धि जो है वो नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। मतलब बैक टू द सेम प्लेस, फिर से वही नंबर 1 सीढ़ी पर पहुंच जाता है जहाँ से स्टार्ट किया था। मतलब धीरे धीरे चलना है, टारगेट माइंड में रहना है, लेकिन फोकस का होना चाहिए वर्क करने में। जो काम जिससे हमें सफलता मिल रही है वो काम इम्पॉर्टेंट है। एज एन स्टूडेंट लाइफ में हम उसको कैसे एप्लीकेबल कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड आना, 90 के ऊपर परसेंटेज आना, वो हमारा बैक ऑफ द माइंड थॉट है। मेन क्या है, जो पढ़ाई की जा रही है वो प्रॉपरली बन रही है, दिमाग के अंदर डाइजेस्ट हो रही है, मैं उसका एग्जीक्यूशन ठीक से कर पा रहा हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। अगर वो सेटिस्फैक्शन हो रही है तो रिज़ल्ट तो ऑब्वियस आएगा। अब खाली नंबर आ जाए, पढ़ना नहीं है, तो वो एक हमने मोह पाल लिया, और उससे फिर दिमाग डाइवर्ट या नष्ट होने की स्थिति में रहता है। और उससे नुकसान क्या होता है कि हम वही 50% वाली स्थिति में ही आ जाते हैं। सो क्रोध से मनुष्य की मति मतलब बुद्धि मारी जाती है। मूड का मतलब डेड हो जाती है। इससे स्मृति भ्रमित भी हो जाती है। भ्रमित का मतलब डाइवर्ट हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नाश होने से वो फिर
कुछ ना कुछ ऐसा कर बैठेगा जिससे उसको स्वतः ही नुकसान उठाना पड़ेगा। अब भाई तुम्हारे मन में थॉट आया कि भाई मुझे 90 लाने हैं, लेकिन तुमने वर्क नहीं किया, बस लाने हैं। लास्ट में क्या करोगे? बंदे फांसी लगा लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को बला बुरा कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली तुम्हारे माइंड से उत्पन्न ही मोह, उस मोह से भ्रमित बुद्धि, और बुद्धि से ही भ्रमित तुम्हारी कार्रवाई, और उससे ही तुम प्रभावित होकर के या उसके बैड इफ़ेक्ट्स को झेलते हुए तुमने अपना ही नुकसान कर लिया, है ना। ये श्लोक नंबर 46 में मेंशन्ड है, चैप्टर नंबर 3 गीता के। इतना मार्मिक है, तो आप इसको बहुत गंभीरता से समझो, है ना। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लॉन्ग लाइफ। आगे चर्चा करते हैं। अब जो लोग बोलते हैं सब ऊपर वाले का स्क्रिप्टेड है, तो क्या करें, और नहीं, अगर नहीं है तो भी नहीं करेंगे, तो उसके लिए कि तुम्हें अपना कार्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें फल नहीं मिलना चाहिए, बट फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यू विल नॉट डिसाइड, क्योंकि वो हाथ में ही नहीं है ना। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। हाथ में क्या दिया? हमारे हाथ में, हमारे कंट्रोल में क्या है? माइंड। और माइंड ही हमारे जो थॉट है उससे माइंड बनेगा, माइंड से ही हमारा एक्शन होगा। सो वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। अगेन, तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने में भी आसक्त हो जाओ। मतलब दिमाग में ये भी नहीं रखना है कि जो होगा वो मिल ही जाएगा, काम क्या करना। अब भाई किसी को नीट में सेलेक्ट होना है, बोले अरे हो ही जाएंगे नीट में सेलेक्ट, है ना, और फॉर्म मत भरो, कहाँ से सेलेक्ट हो जाओगे? फॉर्म भरना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, टेस्ट देने जाना पड़ेगा, काउंसलिंग फॉर्म भरना पड़ेगा, एवरी स्टेज यू हैव टू फेस, है ना। सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद फिर सफलता मिलने की संभावना है। वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसके अधिकारी तुम हो का मतलब है कि कर्म ही ऐसा करो कि सफलता अपने आप ही मिलेगी, है ना। सफलता मिले इसलिए कर्म करो, ऐसा जो है कंट्रोल में नहीं होता है। ठीक है, मुझे लगता है कि कर्म से रिलेटेड आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। अगर इसको बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट से समझोगे तो ये क्या है, आपको चैनलाइज करने में बहुत मदद करेगा माइंड को, और इसका एप्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में तो मिलता ही है। जो नहीं कर पाते वो डिप्रेशन में जाते हैं, उसके बाद किसी न किसी माध्यम से काउंसलर्स के थ्रू चीज़ें वही समझनी है, सिंप्लीफाइड वर्जन में समझो, चाहे तार्किक लॉजिकल फ्रेम में समझो, और जो हमारा फ्री गिफ्ट है गीता उसको समझो। तो उससे क्या है, टूल्स, इक्विपमेंट्स मैनेजमेंट करने के, माइंड को रिकन्स्ट्रक्ट, री आर्किटेक्ट करने के, और कैसे लॉजिकल चीज़ें हम सीख सकते हैं, है ना। क्योंकि कर्म इम्पॉर्टेंट है। जो मैं ये कह रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, जो मैं सिखाने की चीज़ें बता रहा हूँ, ये भी मेरा कर्म है। ये मैं कर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने सीखेंगे, क्या होगा, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं है। क्या पता अगला आइंस्टाइन बन जाए कोई, अगला APJ अब्दुल कलाम बन जाए सुन करके, और क्या पता कुछ भी ना हो। बट ये सारा एस्पेक्ट सोचना क्या है, एक 1 सेकेंड थॉट है। मेन क्या है, कर्म। यू आर डिलीवरिंग समथिंग, यू आर ट्राइंग टू टीच समथिंग, कुछ बताने की कोशिश की गई है लॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड से, तो उस सेम फ्रिक्वेंसी के लोगों को वो चीज़ कैच भी होगी, है ना। तो आई होप इससे कुछ मदद मिलेगी, इसको आराम से आप लोग समझ सकते हो, और समझने के बाद इस पर चिंतन भी कर सकते हो। चिंतन इन द सेंस कि आप इस पर विचार भी कर सकते हो अपने थॉट ऑफ प्रोसेस को लगा करके। ठीक है, ये सूत्र हैं गीता में, श्लोक हैं, उनको मैंने हिंदी में कोशिश की है बताने की, है ना। और मोर और लेस वर्क, जो बार बार मेरा फार्मूला रहता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो मैंने गीता का निचोड़ निकाला है वो बहुत ही सिंपल है। द राइट फोर्स इन द राइट डायरेक्शन विल श्योरली डिस्प्लेस यू। डिस्प्लेस यू का मतलब मूविंग फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, टॉप लेवल, है ना। वहाँ तक हमें पहुँचना है, तो राइट डायरेक्शन में फोर्स लगना ज़रूरी है। और जब राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वर्क डन तो होगा ही होगा। और जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म प्रधान रख दिया, है ना, कि कर्म ही प्रधान है, इंसान कर्म ही प्रधान है, तो फिर रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। ऐसे सोच फ्रेम ऑफ माइंड के साथ कर्म करना इम्पॉर्टेंट होना चाहिए।
सो प्लान करो, कर्म करो, कोई ना कोई कर्म तो करो, अपनी इच्छा के अनुसार करो, और जो श्लोक्स में बताया गया है उसके हिसाब से कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस करके लॉजिकल थिंकिंग के साथ कुछ ना कुछ काम करना, कुछ ना कुछ सीखना, समझना, बताना, पढ़ना बिल्कुल शुरू किया जा सकता है ना। बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। चलिए, मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें डिस्कशन हो गई हैं। फिर अगले वीडियो में भी कुछ नई नई चीज़ों के साथ कोशिश करेंगे हेल्प करने की, और कुछ मदद मिलेगी तो ज़रूर बताना आप लोग कमेंट्स में कैसा आपको चर्चा लगी है ना। उम्मीद करते हैं सभी के जीवन में परिवर्तन आए, पॉजिटिव चेंज आए, पॉजिटिव अप्रोच आए, और वर्क ओरिएंटेड सभी लोग बने। ऐसी परमात्मा से मेरी प्रार्थना। विशिंग ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।